दोस्तों, धुरंधर पाक प्रेमियों के लिए एक बहुत ही बुरा सपना है। किस लिए चीनी घबराए हुए हैं सल्लू की बैटल ऑफ गलवान के टीजर को देखकर। और क्या जो काम धुरंधर ने किया वही सेम काम सल्लू की बैटल ऑफ गलवान भी कर सकती है या फिर करने वाली है, यही सब समझेंगे और देखेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। धुरंधर फिल्म को फ्लॉप कराने के लिए क्या क्या नहीं किया गया था, क्या क्या नहीं कहा गया था। Too much testosterone. एक देशभक्ति वाले सब्जेक्ट पर बनी फिल्म में देशभक्ति का होना मतलब टू मच टेस्टोस्टेरोन। वारे इंटेलेक्चुअल्स, तुम्हारी दो कौड़ी की इंटेलेक्ट। पाकिस्तान तो सिर्फ बहाना है, जो भारतीय मुसलमान है वो निशाना है। फिल्म पाकिस्तान पर बेस्ड, किरदार सारे पाकिस्तानी, कहानी पाकिस्तानी, फिर निशाना भारत का मुसलमान। कैसे मैडम, किस तरह, कहाँ है पैर आपके पैर पकड़कर मैं उसे छूना चाहता हूँ ताकि खींचकर आपको गिरा सकूं। मगर इस फिल्म में खुलकर प्रोपेगेंडा भरा हुआ है। इस फिल्म को देखकर इन भाई साहब के पेट में दर्द क्यों उठा, मरोड़े क्यों उठी, ये हम समझ सकते हैं दोस्तों, बट इन दीदी का तो कुछ अलग ही हिसाब किताब है। इसमें डायलॉग बाजी इस तरह की है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। बाकायदा उनके नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए इस तरह की भाषणबाजी की गई है। इनका तो कुछ और ही चल रहा है। तभी तो देखो ना, अच्छी फिल्म का इन्होंने कैसा बुरा रिव्यू किया है। इनका हिसाब किताब क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिल्म की बुराई करके, फिल्म की नेगेटिविटी करके जब इन्होंने देखा कि इनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिल्म को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, मोदी बीजेपी शाह को ये घसीट के लेके आए बीच में। क्या जरूरत थी भाई, उनका फिल्म से क्या लेना देना, बट नहीं, घसीटना तो है ना। मोदी को हर चीज के लिए ब्लेम जो करना है वही किया दीदी ने, वही कर रही है। मोदी जी से मुझे याद आया, मोदी जी को हेट करने वालों में ये भाई भी तो है ना, जिनकी हाल ही में बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग हुई है, खूब ट्रोलिंग हुई है धुरंधर के चलते। ये एक प्राइम एग्जांपल है दिखाने के लिए कि ये आईटी सेल्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करते हैं। अक्सर ये लोग जब अलग अलग सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं, ये इसी तरीके से करते हैं कि उनकी पोस्ट पर जाकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से नेगेटिव कमेंट्स छोड़ेंगे, उनके डीएम्स में गालियां देंगे, उन्हें धमकियां देंगे। ये था इस भाई का मेल्टडाउन। मनी मनी सोच रहा होगा किस मनहूस घड़ी में मुझे ये आइडिया आया कि मैं भाउंडर नाम का कोई वीडियो बनाऊं। देखो ना, सिर्फ यूट्यूब बचा हुआ था जहां पर भाई को आज तक गालियां नहीं पड़ी थी। अब ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्या एक्स, क्या फेसबुक, क्या इंस्टा, क्या यूट्यूब, भाई अब हर जगह बराबर मात्रा में गाली खा रहा है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। धुरंधर मूवी को लेके क्या क्या तमाशा नहीं किया गया था, क्या क्या नहीं कहा गया था, क्या क्या नहीं किया गया था, हम सब ने वो चीज देखा भी और सुना भी। बट हुआ क्या एंड ऑफ द डे इस मूवी ने कमाई ली है ना 1100 करोड़ रुपए, वो भी वर्ल्ड वाइड। अब लगता है मित्रों, ऐसा ही सिमिलर से तमाशा, सेम तमाशा हमें जल्द देखने को मिलने वाला है द बैटल ऑफ गलवान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि चीनी इस मूवी के टीजर को देखकर भड़क गए, घबरा गए, गुस्सा गए। इनफैक्ट the narratives on both sides are very different. It is no surprise that this film produced in India, portraying an Indian hero, they of course is seen to parade the Indian side of the story, and hence the reaction from China. But India has not. No, India is not hiding anything. India has admitted to the losses. Perhaps the Chinese side is worried because there's lack of clarity on that. I want to bring in Sushant Sareen. Earlier, China never owned to what transpired on the other side in terms of damage that was inflicted. Then it came up with a number of 4 soldiers sacrificing their lives. Is that the worry of China? No, I don't think that is only the worry of China. I don't know how many people in China are going to watch this film. And whatever the Chinese version is of the casualties they've suffered, they've managed to sell it to their people, and nobody in any case asks any questions in China. This film was produced in India, parading an Indian hero. No doubt that the facts are based on the Indian side of the story, and hence this reaction from this newspaper. It is understandable. First of all, let's get one or two things very clear. When the guest on a show from China says it's a newspaper article, Global Times is a official Chinese mouthpiece. So it's not just another newspaper. Second point is, freedom of expression in India is guaranteed by our constitution. We are the world's largest democracy, and we can express our dissent also. We express our dissent in parliament and outside of it. So freedom of expression is our birthright in India, being a democracy, and that's exactly what this film is all about. Just a trailer is going to, sort of tickle our nation, and they're going to feel bad about it. That only shows they have something to hide. India doesn't have anything to hide. We declared our 20 casualties. Their children, their wives, their fathers, their brothers are proud of their sacrifice in the line of duty. Today, a Galwan sacrificed soldier's son or daughter
is so proud student in his or her college or school because her father died fighting for this nation. Whereas China hides its casualties. First they said 0 casualties, then they admitted to 4, and the world media is talking more than 40. So let's leave that apart. Okay. India is a free country and we have a freedom of expression, including that through the medium of cinema. Whether it's a fictional, whether it's around a particular event, or whether it's factual, is immaterial. No one has the right to say anything about our country and our freedom of expression and what our nationals do. जिस तरह ये चीनी हॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं, ठीक उसी तरह ये बॉलीवुड को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, बट ऐसा वो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो उनके स्टेक से ना ही उनकी इन्वेस्टमेंट, जबकि हॉलीवुड में उनकी बहुत ही तगड़ी इन्वेस्टमेंट है। तभी आप नोटिस करना, हॉलीवुड वाले कभी भी एंटी चाइना मूवी नहीं बनाते हैं। कहने का लब्बो-लुबाव यही है कि चीनी अपनी इंटरनेशनल इमेज को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव है। अभी जो हमने टीजर को लेकर रिएक्शन देखा ना, वो उनका वही प्रोएक्टिवनेस दिखाता है। चीनियों को इस बात का डर है कि गलवान का वो वाला सच जो चीनियों ने आज तक दुनिया से छुपाया है, कहीं वो सच इस मूवी के जरिए बाहर नहीं आ जाए। जी हाँ दोस्तों, यही डर है चीनियों को। देखो दोस्तों, गलवान वाले इंसिडेंट में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उनके कितने हुए थे हमको आज तक ये पता चला नहीं पता चला। बट हाँ, एक जो इंटरनेशनल जो मीडिया रिपोर्ट्स है ना, उनकी अगर हम माने तो उनके लगभग 40-42, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 52 के करीब के जवान शहीद हुए थे, और इसी बात को चीन छुपाने की कोशिश कर रहा है। आंकड़ा समझ रहे हो आप? हमारे 20 और उनके 50-52, मतलब ऑलमोस्ट डबल। यही वो चीज़ है जो चीनी छुपाना चाहते हैं दुनिया से। वो नहीं चाहते कि उनकी आदमी के डरपोक वाली, पिटने वाली इमेज जो है ना, जो छवि जो है ना, वो दुनिया के सामने जाए। ये है बॉटम लाइन, ये है बेस। इसलिए दोस्तों ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, कुछ भी अंट शंट बोले जा रहे हैं, कुछ भी अंट शंट बके जा रहे हैं इन मैडम की तरह। किस देश में मंदिर नहीं होने चाहिए? सारे मंदिर हटा दीजिए, कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, कोई मंदिर ना जाए। धुरंधर फिल्म को सपोर्ट करने के लिए बरखा दत्त और न जाने ऐसे कितने ही लोग सामने आ गए थे, खड़े हो गए थे। Dhurandhar shines a light on several inconvenient truths about Pakistan, from gang wars in Karachi to Pakistan's patronage of terrorism, something India has witnessed firsthand with both the Pahalgam terror attack and the Delhi car blast attack this year. The cost of terrorism, something that India has experienced and paid the price for decades altogether. गलवान के चक्कर में चीन के सामने पूरा देश ही ना खड़ा हो जाए। चीन, ये बात ज़रा समझ लेना। आप सबको तो याद ही होगा कि धुरंधर फिल्म के वक्त बरखा दत्त और इस तरह के न जाने कितने ही सारे जर्नलिस्ट लोगों ने अपने ही इकोसिस्टम वालों के अगेंस्ट जाकर इस मूवी को सपोर्ट किया था। देखो दोस्तों, बैटल ऑफ गलवान मूवी के इर्द गिर्द जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कहीं इसका उल्टा असर ना पड़ जाए, कहीं ये फिल्म और ज़्यादा ना कमा जाए, जिस तरह धुरंधर के साथ हुआ। धुरंधर के साथ एग्जैक्टली वही सब कुछ हुआ ना। उस मूवी को बुरा भला कहा गया था और मूवी अंत में ब्लॉकबस्टर बन गई। कहीं ऐसा ही कुछ गलवान के साथ भी ना हो जाए। चीनियों को इस बारे में भी सोचना चाहिए। ये मेरी उनको राय होगी, ये मेरी उनको सजेशन होगी। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।